ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे अपने प्लेटफॉर्म में सिविल टेक सॉल्यूशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ही आसान करने की प्रयास कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट को बहुत ही ईजिली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मैं अभी डिटेल स्टडी करा रहा हूं। मैं जब इस चीज़ को सारी चीज़ों को मैं पढ़ा लूँगा, तब मैं सारे फार्मूले का समरी कराऊंगा, सारे फार्मूले को डिराइव कराऊंगा। जैसे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आया, फिर एस एन इजक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल कैसे आया, एन बाई टू ए प्लस टू ए एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी कैसे आया। इन सारे फार्मूले को मैं एक जगह इकट्ठा करके मैं बताऊंगा कम ही समय में। इसलिए मैं बताऊंगा कि बच्चे, हो सकता है कि एग्जाम में अगर कोई फार्मूला आप मिस कर रहे हो, तो आप जैसे ही मेरा ये वीडियो लेक्चर देखे रहेंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि वास्तव में जो फार्मूला हम लिख रहे हैं वो गलत कहाँ से है। ठीक है, उसका मैं सारा तरीका बताऊंगा कि आपको केवल देखना रहेगा, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान करने वाला हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल का एंड्रॉयड ऐप है। इसमें स्टडी मटेरियल दिए गए हैं श्री अश्वनी शर्मा सर के द्वारा। आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। इसमें स्टडी मटेरियल्स जो भी है इसका आप लाभ लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको सारे पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट ईजी करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करने का प्रयास चल रहा है। तो हम आज की वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं मैथमेटिक्स में। इसके पहले जीपी का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको हम आज सॉल्व करवाएंगे और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे कि एपी और जीपी में आपको वास्तव में पढ़ना क्या है। उसको हम थोड़ा शॉर्ट में हम बताएंगे। इसके बाद हम तब शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को बच्चों मैं बहुत ही ईजी करने वाला हूँ। एपी जीपी से भी ईजी मैं करूँगा बाइनोमियल थ्योरम को। आप बस बने रहिए और हमारा साथ दीजिए, फिर देखिए मैं मैथमेटिक्स को आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स फर्स्ट तो आसान करूंगा ही करूंगा, इसके साथ मैथमेटिक्स सेकेंड और थर्ड को भी बहुत ईजी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। निम्नलिखित आवर्त दशमलव को गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से भिन्न के रूप में प्रकट करें। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना, यू हैव टू कन्वर्ट एज ए फ्रैक्शन फॉर्म। आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म के रूप में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है। इसको मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको सॉल्व किया है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप घबराइए मत, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे देखिए 0.32, इसमें जो है क्वेश्चन में एरर है। इसमें पॉइंट जो है किसी दो पे ही मानेंगे, या तो इस पर या तो इस पर। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 432 है, तो यहाँ पॉइंट इन दोनों पे होगा या तीनों पे होगा, बीच में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो डाट है लास्ट में इन दोनों का होगा। जैसे ये ऊपर वाला सॉल्व किए थे वैसे ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 2.25। इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फिर देखिए 0.23, ये भी वही है। 0.23 पर डॉट डॉट है। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे अलग है, इन जो भी आपने पढ़ा था उनसे क्या है, अलग है। इसको हमें करना क्या है बेटा, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हमें फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है फार्मूले का यूज करके। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के सारे तरीके, मेथड्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन में देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन में हम आते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.123 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये है क्या, 123 पर क्या है, डॉट है। मानो 123 का बार बार क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
अब अगर इसको हमें लिखना हो दूसरे फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे उसका तरीका हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 है। अब देखिए आपने 1 2 3 आपने लिख लिया है यहाँ पे, पॉइंट 1 2 3 आपने लिख लिया है। अब इसको हमने बताया था कि 1 2 3 लिख लिया है तो जितना आप लिख लेते हैं उतना हम जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पॉइंट करके उतना हम जीरो बढ़, जितना हम लिख लेते हैं आगे उतना जीरो बढ़ा लेते हैं। जिसका रिपीटेस हो रहा है बार बार उसको फिर रिपीट कर देते हैं। अब फिर अगला स्टेप लिखना है तो जितना आप यहाँ लिखे हैं उतना फिर जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अब फिर जो रिपीट हो रहा है उसको, ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर इनको हम जोड़ें तो यही ऊपर वाली चीज़ हमको मिल जाए। देखिए इसको इससे जोड़ेंगे, पॉइंट 1 2 3 1 2 3, फिर इनको इससे जोड़ेंगे तो फिर सब आएगा पॉइंट 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3, मतलब इसी को ही जोड़ने पर आया है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि जो भी है पॉइंट 1 2 3 लिखे, फिर जितना हमने लिख दिया उतना जीरो बढ़ा के लिखते हैं। ऐसे हम सो ऑन इसको करते रहेंगे। कहाँ तक करते रहेंगे, इनफाइनाइट तक करते रहेंगे। देखते जाइएगा। इसके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ समझ लीजिए डिफिनिट स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को आप 2 से 3 बार फॉलो कर लेंगे तो फिर समझ लीजिए कि बहुत आसान हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, देखिए कैसे। अब यहाँ पे 1 2 3 अपन 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, एक बना के 3 सुनना यानी 10 टू द पावर 3। यहाँ 1 2 3 लिख करके 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ 1 2 3 लिख करके 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 3 3 6 3 और 9 लिख सकते हैं। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, 1 2 3 के पावर 10 टू द पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो पहले बचेगा 1, ये बाहर पूरा कर दिया तो 1 के पावर 10 टू द पावर 3, ये पूरा बाहर कर दिया तो 1 के पावर 10 टू द पावर 6। कहाँ तक आएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 2 3 अपन 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब ये इनफाइनाइट टर्म तक हमको ले जाना है इसको। तो इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला हमने कल ही अभी बताया था कि जब ये इनफाइनाइट निकालना होता है तो इसका फार्मूला a1 - r होता है। क्यों यही होता है, r के पावर n वाला टर्म क्यों नहीं होता, सब मैंने बताया था। ठीक है, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। a के जगह पर क्या है 1/1 - r के जगह पर क्या है 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 1 2 3 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, मतलब 1000 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये 10 टू द पावर 3 ऊपर चला जाएगा। ये 10 टू मतलब 1000 हुआ ना, 1000 में 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा 999 हुआ। अब ये दोनों कैंसिल हुए तो क्या आया 1 2 3 अपन 1999। ठीक है, ऐसे आपने सॉल्व किया। इसको सॉल्व ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व ट्रिक क्या बताए थे, ये ट्रिक कभी यूज मत कर दीजिएगा एग्जाम में बेटा। ये ट्रिक बस ये जानने के लिए है कि आपने क्वेश्चन सही लगाया कि गलत लगाया। क्या था, पॉइंट 1 2 3 तीनों पर डाट था, तो जितना पर डाट हो पहले सब लिख देना चाहिए। डाट नहीं, पूरी डिजिट को पहले लिख देनी चाहिए। अब उन डिजिट को लिखना चाहिए जिस पर कोई डाट ना हो। तो कौन सी ऐसी डिजिट है जिस पर कोई डाट नहीं है, कोई ऐसी डिजिट नहीं जिस पर डाट नहीं, तीनों पे डाट है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। जितने पर डाट हो उतना 9 लिखते हैं। ठीक है, अब डाट के देखो दशमलव के बाद जितने अंक दिए हो जिस पर डाट ना हो उतना 0 लिखते हैं। दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक ही नहीं है जिस पर डाट ना हो, इसीलिए हम 999। तो डायरेक्ट 1 2 3 अपन 999 आपने डायरेक्ट आंसर पा लिया। देखिए यही चीज सेम है। ठीक है, देखिए क्या करना है, जो कुछ भी है पहले लिख दीजिए, जितना भी कुछ है सब पहले लिख दीजिए। फिर देखिए कि कोई ऐसा भी डिजिट है कितनी संख्या में है जिस पर कोई डाट ना हो, तो कोई ऐसा नहीं है, तो इसलिए 0 -0 कर दिया। अगर मान लीजिए 4.1 होता तो हम जितने पर डाट नहीं होता उतना उसको सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, फिर डाट जितने पर हो उतना 9 नीचे लिख देते हैं, हमने बताया ही था। अब फिर डायरेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, इसको
कंपैरिजन करते हैं कि जो हमको मिला दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आसानी से ले सकते हैं। एक पास हमने इसको कर दिया। ठीक है, हमने शार्ट ट्रिक भी आपके सामने लिख दिया, शार्ट ट्रिक भी बताया आपको। ये टिक है, ध्यान दीजिएगा, ये शार्ट टिक है। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस पर रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के स्टेप आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। जिस पर भी डाउट हो उसको रिपीट करना है, बार बार उसको रिपीट करना है। हमने बिना डाउट वाला भी कंबाइन करके बता दिया है, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया है आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम वही चीज है, आप इसको हम थोड़ा सा स्टेप इसका आगे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका हम जो है स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, आप इसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 0.427 बट 27 ध्यान देना है। यहाँ पर इसको लिखेंगे 427 पर यहाँ डॉट डॉट होगा। ठीक है, यानी कि इसको आप लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे कि जोड़ने पर सेम वही चीज मिले जो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख दिया गया है तो यहाँ पॉइंट के बाद 10 और 27 लिखेंगे। अब देखिए दोनों अगर जोड़े तो पुनः ऊपर वाली चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ऐसे हम करेंगे। अब फिर देखिए 3 पहले लिख दिया गया ना, तो हम पॉइंट लिख के 3 0 पहले लिखेंगे, जिसका रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे फिर वही चीज मिल जाएगी जो इसके पहले जो रिपीट हो रही है बार बार। तो अगर इन सबको लिख लिए हैं आप तो पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 0 करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 27, देखो 3 2 5 5 0, फिर 27, ऐसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, आइडिया लग गया होगा आप, हम जानते हैं कि आप मास्टर हो गए होंगे इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, 0.4 लिखेंगे, ऐसे हम करते चले जाएंगे। अब इसको 4/10 प्लस 27/10 के पावर 3 और प्लस 27/10 के पावर 5 प्लस 27/10 के पावर 7 एंड कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बताइए अब इसका ऐड करना आसान नहीं है। अब 4/10 बाहर कर लीजिए और यहाँ 27/10⁻³ इसको भी बाहर कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 1, आइए बाहर आ गया तो क्या बचा 1/10 पे 2, आइए क्या बचा 1/10 पर 5, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बताइए क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पूरा आशा करते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप बाएं हाथ का खेल हो गया। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसमें सीधे a/1 - r का फार्मूला यूज करना है और सबको जोड़ करके लिख देना है। 10 मतलब 1000 हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह का इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आंसर मिसमैच होता है, आपको कोई डिफिकल्टी होती है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हम फिर से कराएंगे। फिर देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, 1.424242 करके दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं आपके सामने। इसको रिप्रेजेंट करके ऐसे दिया हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन में आप देखिए क्या कर सकते हैं, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा 0.42, अब 0.42 लिखा गया है पहले ही, पॉइंट बना के 2 0, क्योंकि 42 दो ये डिजिट है, 2 0 कर दिया, फिर 42 कर दिया, दो ऐड करिए सेम वही आएगा, फिर पॉइंट 4 0 करिए, फिर 42 करिए। ऐसे कहाँ तक करेंगे बेटा, ऐसे आप करेंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब फिर अब देखिए इनफाइनाइट तक करेंगे, फिर इसको हम इनफाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻², ये हो गया 10⁻⁴, क्योंकि 10.4 अंक पर जाएगा, ये हो गया 10⁻�6, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ 1 छोड़ दीजिए, 42/10⁻², पहले वाले डिजिट को हमेशा कॉमन ले लेते हैं जो सब में हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/10 के पावर 2। ठीक है, 1/10 के पावर 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बताइए अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया कि नहीं हो गया, बताएं।
अब इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं हम। ये क्या हो गया, 4/2 10⁻²। अब यहाँ पे ए का जगह पे क्या है, 1 फार्मूला आप जानते हैं, A/1 - R। 1 R के जगह पे क्या है, 1 के पावर 10 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 42/10 के पावर 2। अब फिर देखिए 100 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 99, और 10 के पावर 2 ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर 2 ऊपर चला गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तब कितना आया 42/99। अब 99 में 42 जोड़ दीजिए, 99 में 42 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, ये 9 2 11 बचा 1, 9 4 13 1 14, 141/99। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन में 141/99। अब वो वेरीफाई करना है कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, तो 99 में आप क्या करें, डिवाइड कर दीजिए 141 में, आप देखेंगे 1.4242 करके आ जाएगा, तो आपको प्रूफ हो गया कि आपका आंसर सही है। इसको चाहे तो आप इसको और आसान कर सकते हैं, 3 चौका 3 4 एन जा 12, यहाँ 1 आया, 3 7 एन जा, और फिर 3 3 एन जा, यानी कि क्या आया 47/33। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। क्या मैंने जो 7 ट्रिक बताया इसको सॉल्व करने का, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप यूज करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, थोड़ा सा लेंदी नहीं कह सकते इसको, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना। ऊपर दिया है यदि x = 1 + a, बहुत सिंपल वे में हम समझा रहे हैं आपको। ये आपका क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले x बराबर दिया है 1 + a+a², कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, जिसमें आपकी जो a की वैल्यू है 1 से कम है। इसका मतलब हुआ कि इसमें इनफाइनाइट वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि उसमें एक टर्म होता है कि r का मान 1 से कम ही होनी चाहिए, तभी आप श्रेणी के इनफाइनाइट टर्म तक सम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो पहला फुलफिल हो गया, तो इसको हम सम निकालें तो a/1 - r, यानी कि 1 - a हो जाएगा x के जगह पे, ये आपका x हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए y दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, y दिया हुआ है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू है 1 + b+b², कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके भी कंडीशन क्या है, ये भी 1 से क्या है, कम है, तो यहाँ भी आपको फार्मूला यूज कर सकते हैं a/1 - b, यानी कि x और y की वैल्यू आपने निकाल दिया। तो प्रूफ करना है कि इसके बराबर उतना होगा, तो हम निकालते हैं। ठीक है, क्या हमको प्रूफ करना है, ये चीज़ हम लिखते हैं। पहले इन दोनों को आप पॉइंट आउट कर दीजिए सीधे, 1 - a y = 1 - b। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है उस चीज़ को तो हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए प्रूफ दैट, हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ दैट हमें सिद्ध करना है कि 1 + ab का होल स्क्वायर प्लस, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम जा रहे हैं, तो किसके बराबर हो रहा है ये, x + y - 1। ठीक है, अब यहाँ हम ऊपर गए, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम x और y की वैल्यू तो हम जान ही गए हैं क्या है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको क्या, 1/1 - r, उस फार्मूले, क्योंकि इनफाइनाइट तक ये भी हमको निकालना है, तो हम इनफाइनाइट तक समेशन हम निकाल रहे हैं, तो हम इसको क्या पाएंगे, इसको पाएंगे 1/1 - ab, क्योंकि r के जगह पे क्या है, ab है। ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है x y/,
एक्स प्लस वाई माइनस वन के। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एक्स वाई है वन, एक्स प्लस वाई माइनस वन। इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करके हमें वन अपन वन माइनस ए बी के बराबर दिखा देना होगा। तो यहाँ पुट करते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हुए, x का मान क्या है? वन अपॉन वन माइनस ए। बी का मान क्या है? वन अपॉन वन माइनस बी। फिर देखिए x का मान क्या है? वन अपॉन वन माइनस ए। बी का मान क्या है? वन अपॉन वन माइनस बी माइनस वन। यही है ना? बताइए, जो है उसको पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से अगर करेंगे तो कभी गलती होने की संभावना नहीं होगी। ऊपर ऊपर गुड़ा, नीचे का नीचे में गुड़ा। ठीक है, नीचे। अब यहाँ पर देखिए, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा ऊपर करिए, यानी कि वन माइनस बी और फिर प्लस वन माइनस ए और फिर नीचे वन माइनस बी और वन माइनस ए और फिर नीचे क्या है? माइनस वन। ठीक है, हमने इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, फिर इन दोनों गुणा आपस में किया, जो जैसे है वैसे लिख दिया। तो नीचे वाला नीचे वाले से कट जाएगा, तो सीधे नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भूल के भी ऐसी गलती नहीं करिएगा। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तब जाके काटेंगे। देखिएगा इस स्टेप को थोड़ा सा आप इस स्टेप में जो काटे हैं, ऐसा गलती कभी मत करिएगा। इसको काटिएगा मत, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको आप काटेंगे। यानी कि वन अपान वन माइनस ए। अगर इसको काटना चाहते हैं तो कैसे काटेंगे? देखिए, इसका आप एक में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसका पूरे एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो भी तो दिक्कत है। वन माइनस ए वन माइनस बी। ठीक है, अभी हमने काटा नहीं है। यहाँ पे क्या है? वन माइनस बी प्लस वन माइनस ए माइनस, इन दोनों को गुणा एक में करेंगे, तो हम एक में करेंगे तो क्या आएगा? वन माइनस बी वन माइनस ए। अब नीचे देखिए पूरा आएगा वन माइनस बी वन माइनस ए। अब पूरा आएगा। देखिए इसका एक में मल्टीप्लाई किया। अब इसको और इसको, इन दोनों को क्या कर देंगे? यहाँ पे कट कर देंगे। अब हम ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, ये देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन वास्तव में लेंदी है नहीं है। ठीक है, देखिए अब आया क्या नीचे? वन अपान वन माइनस बी प्लस वन माइनस ए। अब माइनस में है, अंदर मल्टीप्लाई करें हम, तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? वन एक कम वन, वन में ए का वन माइनस ए, फिर बी में ए का माइनस बी, फिर माइनस बी का ए में प्लस ए बी। इसको छोटे कोष्टक में लेते। ठीक है, हमने वन माइनस बी का अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा आगे का स्टेप, वन अपान वन माइनस बी प्लस वन माइनस, माइनस हमने अंदर भेज दिया, माइनस वन। ठीक है, माइनस अंदर भेजेंगे तो प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और प्लस ए बी क्या हो जाएगा? माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए क्या क्या कर जाएंगे। ए से ए, बी से बी। ठीक है, और देखिए माइनस ए से प्लस ए। तो अब बचा क्या आपका? सीधे देखिए बच गया क्या? वन अपान वन माइनस ए बी। ये आपका कौन सा साइड है? ये आपका RHS है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? हैंस प्रूव्ड। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है तो आप इसको इजीली ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो इसको सॉल्व करने का मैंने बहुत संक्षिप्त तरीका बताने की कोशिश किया है, और यहाँ मैंने इसको एक जगह पे एकत्र करने का प्रयास कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। ठीक है, क्वेश्चन का तो आपने लिया ही होगा, आप यहाँ सोल्यूशन का ले लीजिए। हमने क्या किया है? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या किया है? जो दिया x की वैल्यू निकाल लिया, फिर y की वैल्यू निकाल दिया, जो प्रूफ करना है उसको लिखा, प्रूफ करने के एक साइड को इसको आसान कर लिया, फिर इस वाले साइड को लेकर के ये साइड निकाल दिया, हम प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है, तो आपको एक कंडीशन प्रूफ करना है जो आपके सामने क्या हो रहा है? रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, सारी वैल्यू इसमें दी हुई है, तो आपको ये कंडीशन क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं हम।
इसको वैसे ही प्रूफ करना है जैसे आपने इसके पहले वाले कंडीशन को प्रूफ किया था, सेम। देखिए क्या है, x इक्वल टू क्या है, a प्लस ए अपान आर प्लस ए अपान आर स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप सीधे फार्मूला क्यों नहीं लगा लेते हैं, ए अपान 1 माइनस आर, आर के जगह पे क्या है 1 अपान आर है, क्योंकि 1 अपान आर का ही सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए आर को ऊपर, इस आर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 अपान आर, आर को ऊपर भेज दिया तो क्या आया, ए आर अपान आर माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत, ये है आपका x का मान। ठीक, अब ऐसे ही y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, ये भी ये गिवन है, दिया है। फिर आपका गिवन क्या दिया है, अगेन गिवन टर्म क्या दिए हुए हैं आपका, y इक्वल टू दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखिएगा, b माइनस बी आर प्लस बी अपान आर स्क्वायर, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको अगर निकालना चाहें तो a यानी कि जो सबसे पहले ऊपर रखेंगे और 1 माइनस आर, 1 माइनस आर का मतलब 1 अपान आर, यहाँ पे 1 अपान आर करेंगे। ठीक है, क्या कर दिया, आर के यहाँ पे क्या है 1 अपान आर है ना, सब में माइनस 1 अपान आर ही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस 1 अपान आर है, इसलिए यहाँ पे माइनस जरूर लगा रहे। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस 1 अपान आर है, तो इसको इसमें डिवाइड करिए तो माइनस 1 अपान आर आएगा, तो माइनस में हम माइनस ही लिखेंगे, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, b अपान 1 प्लस 1 अपान आर, आर को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आर को ऊपर भेज दीजिए, बी आर अपान 1 प्लस आर। ठीक है, ये आसानी से निकल गया किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। इसी प्रकार अब आप क्या निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, c प्लस सी आर स्क्वायर प्लस सी आर पे 4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको भी निकालिए, c अपान 1 माइनस आर के जहाँ पे 1 अपान आर स्क्वायर है, ध्यान दीजिए 1 अपान आर स्क्वायर का सब में मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर किसमें मल्टीप्लाई करके आर को ऊपर भेज दीजिए, सी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू ए आर अपान आर माइनस 1, b की वैल्यू बी आर अपान 1 प्लस 1, इन सारी वैल्यू को एक जगह पे लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इन सारे वैल्यू को एक जगह पे पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपने देखा, क्या देखा, वी सी, या हमने देखा वी हैव सीन दैट, क्या हमने देखा, x इक्वल टू क्या है, ए आर अपान आर माइनस 1, वाई इक्वल टू क्या है, बी आर अपान आर प्लस 1, और z इक्वल टू क्या है, सी आर स्क्वायर अपान आर प्लस 1। ठीक है, देख लीजिए क्या है z की वैल्यू, आर स्क्वायर सी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस 1, क्या है आपका आर स्क्वायर माइनस। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, इस चीज को लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, इस पॉइंट को हम पहले लिखते हैं। एक्स वाई अपान जेड इज इक्वल टू ए बी अपान सी, प्रूफ करना है हमको एक्स वाई जेड अपान अपान जेड, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू ए बी अपान सी। ठीक है, क्या करना है, इज इक्वल टू ए बी अपान सी। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और बाएं वाला चीज प्रूफ कर दीजिए। देखिए कैसे दाहिने वाली चीज लाना है, इसीलिए हमने सारी चीज़ों को एक साथ लिख दिया था, एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ताकि हमें जो प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ कर सकें ठीक से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइड लेंगे, आर एच एस लेंगे। ठीक है, आर एच एस क्या है, एक्स वाई अपान जेड, एक्स की वैल्यू पुट करिए, क्या है ए आर अपान आर माइनस 1। ठीक है, गुणे वाई की वैल्यू क्या है आपकी, बी आर अपान आर स्क्वायर आर माइनस 1। ठीक है, देखिए आर प्लस 1,
एक्स वाई हो गया, जेड की वैल्यू क्या है सी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर आपका होगा ए बी आर स्क्वायर अपान नीचे आर स्क्वायर माइनस वन, फिर नीचे देखिए सी आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर माइनस वन। देखिए हमने ए आर का बी आर में मल्टीप्लाई किया तो ए बी हो गया, आर का आर में किया तो आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर पे वन ऐड हो गया तो आर स्क्वायर हो गया। नीचे आर माइनस वन आर प्लस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चीजें कट जाएंगी आपस में, ये और ये आपस में कट जाएंगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो क्या आया ए बी अपान सी आया, ये हमें सिद्ध करना था। ये हो गया आपका एल एच एस। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लिखिए या इति सिद्धम लिखिए, या उर्दू में कुछ आता हो वो लिखिए, जो भी आता है उसको लिख सकते हैं। आप इसको एक साथ रख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया। क्या किया हमने, बस सीधे एक्स वाई जेड का मान निकाला, जो हमें प्रूफ करना था उसके एक साइड में उसको रखा, दूसरा साइड गेन हो गया, बस। और क्या किया हमने, बस लेंदी देखने में लग रहा, आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 4 और 25 का गुणोत्तर माध्य पता है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। जो आपका गुणोत्तर माध्य होता है ज्योमेट्रिकल मीन, ओके, अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने बता दिया था, अंडर रूट 100 यानी कि कितना आएगा 10। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी करवाया है, आप पूर्व के लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। सेम उसी तरह से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको लेकर के घबराने की बात नहीं है, जी हम दे दिया है ना, यहाँ पे x प्लस वाई के पावर 5 है, आई इंटू 1 अपान एक्स प्लस वाई पर क्या है क्यूब है, तो काहे घबराएंगे, सीधे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या आएगा 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 सेम होंगे दोनों, तो 5 - 3 क्या हो गया 2, 2 से रूट खत्म हो गया, क्या है एक्स प्लस वाई आ गया। एक्स तो वाई में दे दिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 गुणोत्तर माध्य डालिए। इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। अगर यहाँ अगर चाहते हैं तो हम बहुत कर सकते हैं, छोटा सा हिंट दे सकते हैं। इनके बीच क्या करना है, 3 गुणोत्तर माध्य डालना है। तो 3 गुणोत्तर माध्य मान लीजिए वो क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, 4 3 2। अब इसमें देखिए कितने पद हुए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा पद 432, यानी कि लास्ट पद क्या है 430। जो लास्ट पद होता है वही क्या होता है, n वां पद होता है। अब गुणोत्तर श्रेणी के n वां पद क्या होता है, आर पे n-1। आर आपको क्या है, आर ही नहीं मालूम, बाकी सब मालूम है। लास्ट पद क्या है 432, पहला पद क्या है 1/3। आर आर ही है जो नहीं मालूम है, n मालूम है 1 2 3 4 5, पांचवा 5 में से एक जाए 4। अब बताइए यहाँ से आप आसानी से आर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और जब आर की वैल्यू निकल जाएगी तो x1 x2 x3 नहीं निकल पाएगा। आप कहेंगे सर नहीं निकल पाएगा, x1 x2 x3 कैसे निकलेगा। x1 कौन सा पद है बेटा, दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब ए आर। x2 कौन सा पद है, तीसरा पद है, मतलब ए आर स्क्वायर। x3 कौन सा पद है, चौथा पद है, यानी कि ए आर पे x3 कौन चौथा पद है तो ए आर क्यूब, ठीक है। बस 1 है तो ए आर, 2 है तो ए आर स्क्वायर, x3 है तो ए आर क्यूब। ए आपको मालूम ही है, आर यहाँ से मिल ही जाएगा, ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाने का आपका बहुत अच्छा खासा हमने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने लगवा दिया है इसके पहले, इसी तरह से लगेगा सेम। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने करा दिया है पहले वाले लेक्चर्स में। अब आगे देखते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्वयं सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करिए। इस सेम क्वेश्चन को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करवाया, आप वहां पे जाके इसको देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन कई बार चूंकि एग्जाम में पूछ भी दिया है, कह रहा है यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में तो सिद्ध कीजिए कि लाग A लाग B लाग C समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं।
अब इस चैप्टर्स में मात्र 2 या 3 क्वेश्चन होंगे और कुछ बाहरी क्वेश्चन भी लगवाएंगे, जरूर लगवाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे दे रहा है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए क्या दिया है, ए बी सी किस में है, इन जीपी, ये किस में है, जीपी में है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इंटू ए सी लिख सकते हैं, या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। या लिखेंगे टेकिंग लॉग, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। या इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, लाग लेने पर। तो यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लाग बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, लाग ए सी। कोई दिक्कत, यह लाग एम के पावर एन का फार्मूला होता है, एन पीछे चला आता है तो 2 लाग बी हो गया। ये लाग ए सी, लाग ए इंटू बी का फार्मूला होता है, हमने बताया था, कभी नहीं बताया था, पहली बार आ रहा है तो क्या बताएंगे। ये प्लेटफॉर्म बहुत पुरानी है, मत समझिए कि नया, अभी आप लोगों के लिए नया है, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत पहले से चल रहा है। तो लाग बी स्क्वायर है, तो हम बताए थे, लाग नहीं बताए थे यार, लाग एम के पावर एन होता है, एन लाग एम, कोई मास्टर आपको बताया होगा हाई स्कूल में। फिर लाग ए सी का क्या होता है, लाग ए इंटू बी ए सी, लाग एम इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, लाग एम इंटू एन का लाग एम प्लस एन, लाग एम प्लस लाग एन, वही यही लाग का दोनों फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ये 2 लाग बी हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, लाग ए, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, लाग सी। तो 2 लाग बी इज इक्वल टू लाग ए प्लस लाग सी। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो आपका लाग बी है वह लाग ए लाग सी का हाफ है, यानी कि लाग बी इनका और इनका समांतर माध्य है, यानी कि लाग ए कामा लाग बी कामा लाग सी इसमें है, समांतर श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि लाग बी लाग ए और लाग सी का क्या है, समांतर माध्य हो गया, इसलिए तीनों क्या हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए। सीधे हमने लाग का फार्मूला यूज किया है, आप पिछली कक्षाओं में जाकर देखिए बुक्स को, तो ये फार्मूले आपको मिलेंगे, लाग एम के पावर एन के, लाग एम प्लस लाग एन के, वही यूज करना है और हमें आंसर गेन करना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए यही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसको हम घुमाकर आसान कर देते हैं। देखिए कैसे, कह रहा ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिधाइए या दिखाइए 1 लाग ए एन, 1 लाग बी एन, और फिर 1 लाग सी एन समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर है, वो कौन सा एरर है मैं देख लेता हूँ। नहीं कुछ नहीं, हम सॉल्व करते हैं, एरर खुद समझ में आ जाएगा अगर होगा तो। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम डायरेक्ट चलते हैं, अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखेंगे, सिंपल है, या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी लिखेंगे, गुणोत्तर माध्य बीच वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लाग लेने पर। जब दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो 2 लाग बी हो जाएगा, अगर कोई आधार नहीं है तो एन मान लीजिए, यहाँ पे लाग ए हो जाएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाग सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कोई लाग नहीं है तो एन मान लीजिए ना, कोई आधार नहीं है तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लाग एन बी है तो अगर हमको चेंज करना हो बेस को तो 1 करके ही चेंज करते हैं, एन को ऊपर कर सकते हैं, बी को नीचे, ये फार्मूला होता है लाग का, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर एक दूसरे को इंटरचेंज करना है तो 1 करके ही कर सकते हैं। तो अगर इसको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इसको हमें चेंज करना है तो 2 तो बाहर ही रहेगा, 1 ये एन ऊपर चला जाएगा, बी नीचे चला आएगा, और फिर यहाँ पे सेम वही प्रोसेस होगा, लाग ए नीचे एन ऊपर, फिर वही प्रोसेस होगा, लाग सी नीचे, ठीक है।
यहाँ सी नीचे एन ऊपर, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 2/log बेस ए एन इज इक्वल टू 1/log ए एन प्लस 1/log सी एन। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि अब सेम वही चीज 1/log बी एन क्या हो गया, इसका और इसका गुणोत्तर माध्य हो गया। तो 1/log बी एन, 1/log ए एन और 1/log सी एन, ये तीनों किसमें हो गए, समांतर श्रेणी में हो गए। ठीक है, ये बताइए ये इनका और इनका समांतर माध्य नहीं हो गया। अगर इस पर भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं log ए एन प्लस 1/log सी एन के पावर 2। हमने इस चीज को क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब बताइए तो जो भी हमें प्रूफ करना था आसानी से यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस प्रकार देख लिया कि ये इन दोनों का गुणोत्तर माध्य है, तो ये जो अब बीच में है इन दोनों के, इसलिए ये और ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी में हो गए। यही आपको प्रूफ करना था। इस तरह के सवाल को हमने लगा दिया। अगर 3 पद मानना गुणोत्तर श्रेणी में, मैंने बताया था ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए, 3 बार ये लिखिए, यहाँ पे r का भाग कर दीजिए, यहाँ r का गुणा कर दीजिए, बस जो कह रहा है वैसे कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत प्रचलन में है, इंटरमीडिएट से ही आपका साथ नहीं छोड़ रहा होगा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है यदि ए बी कामा सी समांतर श्रेणी में तथा एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो प्रूफ करिए एक्स के पावर बी माइनस सी, वाई सी माइनस ए, जेड ए माइनस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसको देखिए हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले कंडीशन है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते चले जाइए। अकॉर्डिंग टू लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट यहाँ लिखेंगे क्या, शर्त या दशा, शर्त फर्स्ट के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी क्या है, समान एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड क्या है आपका, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। यहाँ एक्स जेड है, वहाँ पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कंडीशन लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूफ दैट, सिद्ध क्या करना है, इस चीज को लिखेंगे, सिद्ध करना है x पे b माइनस सी इंटू वाई पर c माइनस ए इंटू जेड पे a माइनस बी इज इक्वल टू 1। हमें इस चीज को क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना। तो हमें इनको प्रूफ करना है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा हमें इसी को क्या करना है, प्रूफ करना। तो अभी अभी आपने देखा है कि b माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी है, b माइनस सी इक्वल टू ए, चूंकि यहाँ पे आप देखिए अगर a b c किस में हो, समांतर श्रेणी में हो। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम दूसरे पद में पहले पद को घटाएं, फिर c में से दोनों, बात एक ही होगी नहीं, यानी कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी या a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी। हम b माइनस सी जहाँ भी है वहाँ पे a माइनस बी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सब दोनों का जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा सेम होगा, तो हमने वही निकाला है, माइनस का दोनों मल्टीप्लाई करके एक कंडीशन पा लिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, एक्स बी माइनस सी की जगह पर ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, इसको एक पास कर लीजिए। अब फिर वाई क्या है, सी माइनस ए। हम कौन सा साइड ले रहे हैं, हम आर एच एस ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स इंटू जेड हो गया, ऊपर क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया इंटू वाई सी माइनस ए हो गया। बताइए कोई दिक्कत, हमने माइनस बी दोनों को कॉमन कर लिया। यहाँ एक्स जेड क्या लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर, तो वाई 2a माइनस 2b हो गया इंटू वाई सी माइनस ए हो गया। बताइए हमने यहाँ पे एक्स जेड की जगह पे क्या रख दिया, वाई स्क्वायर रख दिया।
ठीक है, ये आप जान रहे हैं। ये कंडीशन सेकंड से एक्स जेड के जगह पे क्या रख दिया, वाई स्क्वायर, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया 2a माइनस 2b हो गया है। ठीक है, हमारे एच एस ले को क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर हम चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2a माइनस 2b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2b की जगह पे a प्लस सी लिख सकते हैं इंटू वाई सी माइनस ए। कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2b की जगह पे a प्लस सी लिख सकते हैं ना, बताओ। 2b की जगह पे a प्लस बी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 2b की जगह पे, क्योंकि a b c समांतर श्रेणी में है, तो b आपका समांतर माध्य होगा, तो 2b इक्वल टू a प्लस बी सी लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा है 2a माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ पे y इसको अंदर भेजेंगे तो 2a माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू वाई सी माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखेंगे 2a में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, ये होगा, y पे a माइनस सी होगा इंटू वाई पे क्या होगा, c माइनस ए होगा। अब दोनों चूंकि मल्टीप्लाई है, सेम बेस में है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, a माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी से सी कटा, ए से ए कटा, क्या हुआ y पर 0। अब मान क्या आया 1, ये क्या हो गया आपका, कौन सा साइड हो गया, ये हो गया LHS। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए इट सिद्धम या हैंड प्रूव्ड। अब बात यहाँ पे ये आती है कि किसी पर पावर अगर 0 हो तो, किसी पर पावर अगर 0 हो तो मान 1 क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी पर पावर 0 हो इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसे आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में इसको बताना है कि किसी पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। नहीं आएगा तो भी बताना है कि नहीं आ रहा है, हम बताएंगे कि किसी भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ करके। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं और जूम आउट करके इसको समझ लीजिएगा। हमने किया क्या इस क्वेश्चन को, पहले ये देख लीजिए कि जो जो दिया, 2 कंडीशन दिया, दोनों पहले लिख लिया, जो प्रूफ करना है उसको लिख लिया। ठीक है, दोनों कंडीशन को जो प्रूफ करना था उसमें पुट कर दिया। पहला कंडीशन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए इससे पहले कंडीशन से 2 शर्तें मिल सकती हैं। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो आपका एक कंडीशन और मिलेगा, क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, ये भी मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलेगा, ये चीज यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिलके हमने दिखा दिया। ठीक है, यही कंडीशन, इस कंडीशन को, फिर इस कंडीशन को 2b वाले को, और फिर ये वाई स्क्वायर एक्स जेड को, तीनों को हमने यहाँ अप्लाई किया। पहले हम देखे हैं कि b माइनस सी को a माइनस बी कर देते, दोनों साथ आ जाएंगे, एक्स जेड सब साथ आएगा तो वहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई वाई सेम हो जाएंगे, ऊपर जोड़ लेंगे 0 हो जाएगा। सबसे पहले एक्स जेड को एक साथ करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई लिख सकते हैं। एक्स जेड को एक साथ तभी होंगे जब एक्स जेड के पावर सेम होंगे, तो अगर जेड ए माइनस बी है तो हम एक्स को ए माइनस बी कर देंगे, चाहे अगर एक्स बी माइनस सी है तो जेड को बी माइनस सी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी जब बी माइनस सी भी करके लगाएंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, पहले हम सोचते हैं, तर्क अंदर सोचते हैं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या करें, यहाँ देख रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, तो कहीं एक्स जेड को मिलाना तो वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई वाई सेम हो जाएगा, पावर जोड़ लेंगे, तो एक्स जेड को तभी मिला सकते हैं जब दोनों का पावर सेम हो, दोनों का पावर सेम हो जाएंगे क्योंकि ए बी सी आपके समांतर श्रेणी में। ठीक है, ऐसे मैंने सोचा तब यहाँ अडॉप्ट किया, डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, ये आपका पूरा फुल एंड फाइनल है, जितना भी क्वेश्चन था मैंने सब लगवा दिया, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप और क्वेश्चन लगवाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको दे देता हूं। हाँ तो बच्चों, आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। इतना बराबर इतना, ठीक है, ये कंडीशन जस्ट पहले वाला है। यदि आपको कंडीशन जो जस्ट पहले वाला था वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। इसके पहले जो भी कंडीशन था कि ए बी सी एपी में हो और यहाँ पे एक्स वाई जेड जीपी में हो, तो सिद्ध करिए कि इतना बराबर इतना, कुछ करना नहीं, इसको इधर बराबर सेट करेंगे तो एक्स पे बी माइनस सी, वाई पे सी माइनस ए, जेड पे ए माइनस बी, वही कंडीशन जस्ट पहले वाला होगा।
ठीक है, क्वेश्चन हमने इबारती पूरा नहीं लिखा है, सीधे हमने बता दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर ए बी सी जीपी में हो तो सिद्ध कीजिए कि वो जो है एपी में होंगे। तो बोर्ड का एग्जाम है, पूछा हुआ है, इसको जरूर लगाइएगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि ए बी सी जीपी में हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड एपी में होंगे यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो तो। ठीक है, या लिख सकते हैं एबीसी अगर जीपी में हो और इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध करिए कि एक्स वाई जेड एपी में होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपके लिए क्या, बाइनोमियल थ्योरम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत ईजी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बस आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपके लिए अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच शेयर करिए। आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।